एक बड़ी फ्रेंच कॉर्पोरेशन पॉल को अपना हेड शेफ बनाने का ऑफर देती है, लेकिन पॉल उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसका सपना है चीन में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना, एक ऐसा सपना जो उसे उसके पिता से मिला है। पॉल चीन लौटता है और ताजी मछली खरीदने के लिए सीधे मार्केट पहुंचता है। वो दुकानदार से सबसे बड़ी मछली मांगता है, लेकिन दुकानदार बहाना बना देता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। तभी कुछ ही पलों बाद स्काई वहां आता है और वही दुकानदार तुरंत सबसे बड़ी मछली निकालकर उसे थमा देता है। यह देखकर पॉल गुस्से में उससे भिड़ जाता है, लेकिन अपनी लॉयल कस्टमर खोने के डर से दुकानदार मछली को 2 हिस्सों में काट देता है और एक एक टुकड़ा दोनों शेफ्स को दे देता है। कुछ समय बाद पॉल बड़े जश्न के साथ अपना नया रेस्टोरेंट खोलता है। जगह पूरी तरह लग्जरी से चमक रही होती है, महंगे फर्नीचर, एलिगेंट डेकोर और अंदर जाने के लिए एक्साइटेड कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है क्योंकि स्काई का रेस्टोरेंट ठीक सड़क के उस पार है। जैसे ही लोग पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं, स्काई का दोस्त बाहर निकलकर जोर से अनाउंस करता है, आज सब कुछ 50% ऑफ है, और भीड़ तुरंत डायरेक्शन बदलकर स्काई के रेस्टोरेंट में घुस जाती है। पॉल झुंझला जाता है और थोड़ी ही देर में स्काई के दोस्तों और पॉल की टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है। माहौल गर्माते ही आखिरकार स्काई और पॉल आमने सामने आ खड़े होते हैं और आसपास के लोग सुझाव देते हैं कि लड़ने के बजाय शेफ वर्स शेफ कंपटीशन कर लेते हैं। पहले दोनों मना करते हैं, लेकिन दबाव पड़ने पर मान जाते हैं। सड़क के बीचों बीच एक ड्रामेटिक फिश कटिंग कंपटीशन शुरू होता है, जहां पॉल पहले अपनी रिफाइंड यूरोपियन टेक्निक दिखाता है, एक एक कांटा नाजुक प्रिसीजन से निकालता है और साफ की हुई मछली उछालकर स्काई की तरफ फेंक देता है। स्काई उसे आसानी से पकड़ लेता है और फिर बिजली जैसी रफ्तार से काटना शुरू करता है। उसका स्टाइल ओल्ड स्कूल, शार्प, क्लीन और आर्टिस्टिक होता है। कुछ ही सेकंड में वो स्किन अलग कर देता है, परफेक्ट स्लाइसेस बनाता है और कमाल की स्किल से काम पूरा कर देता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और पॉल के रेस्टोरेंट का चीफ गेस्ट आगे बढ़कर ऐलान करता है कि दोनों शेफ्स में इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की पूरी काबिलियत है। वो उन्हें हाथ मिलाने को कहता है और आपसी टेंशन के बावजूद दोनों हाथ मिला लेते हैं। बाद में पॉल इंटरव्यू देता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि चीन के लोग अब भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, उन्हें मॉडर्न कुकिंग टेक्निक्स समझ नहीं आती, इसलिए मैं वापस आया हूँ ताकि उन्हें सिखा सकूं। स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठकर यह इंटरव्यू देखता है और हर शब्द उसे इंसल्ट जैसा लगता है। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है और पॉल का ये बयान हर जगह फैल जाता है। स्काई को लेकर उसकी बोल्ड बातें हेडलाइंस बन जाती हैं और दोनों शेफ्स के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। इसी बीच रिपोर्टर्स मिस्टर को से सवाल करते हैं कि स्काई और उनका सरनेम एक जैसा है और शक्ल भी मिलती जुलती है, तो क्या दोनों का कोई रिश्ता है? यह सवाल उसे अंदर तक चुभ जाता है। ठंडे चेहरे के साथ वो कहता है, मेरा कोई बेटा नहीं है, और रिपोर्टर्स को हैरान छोड़कर वहाँ से चला जाता है।